शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 10वें अनुवाक में उपासनाएं बताई गई हैं वे संसार अंतःपाती फल चाहने वाले के लिए तो संसार अंतःपाती यानी द्वैत अंतःपाती ही फल प्रदान करती हैं और निष्काम भाव से मंदाधिकारी के द्वारा की गई उपासनाएं उपयोग में आती हैं ज्ञानाधिकारी बनाने में, मंदाधिकारी को ज्ञान धारण अर्ह करती हैं और उत्तम अधिकारी के लिए अपवाद प्रक्रिया के अनुसार यह उपासनाएं ब्रह्मात्म एकत्व बोध में उपयोगी हो जाती है। तो ये जो बात है इससे निकलता है कि ब्रह्मात्म एकत्व ही उपक्रम में जो कहा गया था वही बीच में प्रवेश वाक्य का भी प्रयोजन है। सीमा विदारण पूर्वक प्रवेश वाक्य का जो प्रतीयमान अर्थ है उसमें उसका तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इसका प्रतीयमान अर्थ है कि ईश्वर ने मूर्धा का भेदन किया और उसमें प्रवेश किया। ये तैत्रीय में है, नहीं इसी में है।
इसमें है भाई, तैत्तिरीय में तो है, ये तैत्तिरीय तो चल रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये जो प्रवेश वाक्य है, तो ये प्रवेश वाक्य का तात्पर्य है वह मूर्धा विदारण पूर्वक प्रवेश, वो तो वहाँ है। यहाँ प्रवेश वाक्य है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तो प्रवेश शरीरों को बना करके शरीरों में ईश्वर ने किया। तो जो शरीरों का लोक तथा शरीरों का सृष्टा है वही प्रवेष्टा है, ये बताता है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत वाक्य। इसलिए इसमें तो तात्पर्य निकलता है कि आत्मा एक ही है, जो उपक्रम में बताया था, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि उपक्रम है, उसमें भी ब्रह्मात्म एकत्व बोध ही बताया गया है ना। और यहाँ आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, वो आनंद स्वरूप आत्मा जगत का सृष्टा है और सृष्टा रूप से ही प्रवेश किया है, इसलिए एकत्व है। एकत्व में तात्पर्यवान ये वाक्य है। और दूसरा, पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि ये तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य सामान्य वाक्य है, विशेष वाक्य है, अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य। इस विशेष श्रुति के आधार पर मान लिया जाए जीव रूप से प्रवेश, उसका निराकरण कर दिया वाक्य शेष विरोध दिखा करके। और वाक्य शेष में ये बताया गया तत्वमसि वाक्य अभेद को बताता है सिद्धांति के अनुसार। पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, ये संपद उपासना को बताता है, संपद उपासना को बताने वाला ये वाक्य है। तत्वमसि वाक्य ये बताता है कि त्वमर्थ में ब्रह्मगत चैतन्य धर्म को देख करके ब्रह्मत्व का संपादन करके उपासना करें। ये संपद उपासना को बताने वाला वाक्य है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु इत्यादि जो समानाधिकरण प्रयोग है वह बताता है मुख्य अभेद अर्थ में समानाधिकरण, और जो गुण को लेकर के विशेष धर्म को लेकर के होता है अभेद, वो गौण अभेद माना जाता है। यहाँ मुख्य अभेद अर्थ में समानाधिकरण्य है। प्रत्यक्ष विरोध की शंका की गई थी कि दृष्टम जीवस्य संसारित्वम, यहाँ से उसका फिर समाधान उपलब्धु अनुपलभ्यमानत्वात् इत्यादि से किया। फिर बीच में एक अवान्तर शंका हुई कि संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलब्ध होता है, तो कहा नहीं, जो आत्मा रूपी धर्म के आश्रित प्रतीत हो रहे हैं धर्म, वह आत्मा में अध्यारोपित हैं। वस्तुतः वे अनात्मा जो अंतःकरणादि हैं, आत्मा की उपाधि, उसके धर्म हैं। जपा कुसुम का जैसा लालिमा धर्म है और सन्निहित पुष्प में आरोपित होता है। और दूसरी बात, धर्म और धर्मी का अभेद होने के कारण ये धर्म में यानी जो संसार रूप धर्म है उसमें कर्मत्व की उपपत्ति नहीं होगी। उपलब्धा रूप आत्मा का धर्म संसार को मानेंगे तो उपलब्धा रूपी आत्मा से अनन्य संसार होने से संसार में उपलभ्यत्व रूप कर्मत्व सिद्ध नहीं होगा। जैसे उष्ण और प्रकाश में
दाह्यत्व और प्रकाशत्व सिद्ध नहीं होता। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे हैं त्रासादि दर्शनात् दुखित्वादि अनुमीयते इति चेत इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका। इस पूर्व पक्ष की शंका का अवतरण है भाष्य में, टीका में। अवतरण टीका को देखिए कि प्रत्यक्ष विरोधा भावेपि अनुमान विरोधो भविष्यति इति आह त्रासादीति। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं भले ही प्रत्यक्ष का जो हम विरोध दिखाना चाहते थे, आत्मा को असंसारी ब्रह्मरूप मानने पर उस विरोध का आपने परिहार किया, इसलिए प्रत्यक्ष के साथ विरोध का परिहार हो गया। उपलब्धा में उपलभ्यत्व नहीं रहेगा, ये दिखा करके। अब अनुमान के साथ विरोध की आशंका करके उसका समाधान होना है। इसलिए पहले पूर्व पक्षी के मुख से ये अनुमान विरोध विषयनी शंका त्रासादि इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो ये लिखा कि प्रत्यक्ष विरोधा भावेपि, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आत्मा को स्वतः असंसारी मानने का विरोध न होने पर भी अनुमान के साथ विरोध होगा। इस प्रकार की शंका का उत्थापन किया जा रहा है पहले पूर्व पक्षी के मुख से कि त्रासादि दर्शनात् दुखित्वादि अनुमीयते इति चेत। तो ये जो पूर्व पक्षी ने अनुमान बताया है, इस वाक्य से अनुमान प्रमाण से दुख रूप धर्म जीव का बताया जा रहा है। तो जीवात्मा तो हो जाएगा दुखादि संसार से युक्त, दुखित्वादि धर्म से युक्त, और परमात्मा दुखित्वादि धर्म से रहित है। तो दुखित्वादि रहित परमात्मा का और दुखित्वादि धर्म से युक्त जीव का अभेद कैसे होगा? जो यहाँ शंका कर रहे हैं जीवात्मा के दुखित्वादि की, वे वास्तविक ही दुखादि को मानना चाहते हैं जीवात्मा का धर्म। पारमार्थिक धर्म है, वास्तविक धर्म है जीवात्मा का दुखित्वादि संसार। तो जो वस्तुतः ही दुखित्वादि धर्म से युक्त है, उसका वस्तुतः दुखित्वादि से रहित परमात्मा से अभेद कैसे होगा? अभेद मानेंगे तो ये प्रत्यक्ष क्या अनुमान का विरोध होगा। जो जीवात्मा में दुखित्वादि वास्तविक हैं, यह बताने वाला अनुमान है, उस अनुमान प्रमाण के साथ विरोध होगा। ये यहाँ पर कहा गया कि त्रासादि दर्शनात् दुखित्वादि अनुमीयते। तो आत्मा में दुखित्वादि का अनुमान किया जाता है त्रासादि को देख करके। वो अनुमान टीकाकार बता रहे हैं टीका में। त्रासादि शास्त्रयं कार्यत्वात् घटवत् अन्यस्य आश्रयस्य असंभवात् आत्मैव तदाश्रयो अनुमीयते इति, यहाँ तक पूर्व पक्ष रहेगा। यानी पूर्व पक्षी ने यह अनुमान बताया है। और फिर इति नच वाच्यम, इसे सिद्धांति कहेंगे
कि यह अनुमान भी पूर्व पक्षी का सही नहीं है। तो पहले पूर्व पक्षी का अनुमान देख लीजिए। त्रासादि है पक्ष, साश्रयत्व है उसमें साध्य, और कार्यत्व है हेतु, घटवत है दृष्टांत। तो यत्र यत्र साश्रयत्वम, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र साश्रयत्वम, ये एक व्याप्ति बनेगी कि जो भी कार्य है वह साश्रय होता है, यानी किसी न किसी के आश्रित रहता है, आश्रय से युक्त होता है। ये हो गया अनुमान। इसके लिए व्याप्ति भी वो बताई गई, यत्र कार्यत्वम तत्र साश्रयत्वम यथा घटादय, दृष्टांत है। तो घटादि कार्य होने के कारण वे अपने कारणभूत मृत्तिका में रहते हैं, वस्त्र अपने कारणभूत तंतुओं में रहते हैं। ऐसे जो भी कार्य है वह अपने अपने उपादान कारण में रहेगा। तो त्रासादि भी कार्य है, त्रासादि ही दुखादि है। त्रासादि रूप जो दुखादि हैं, दुखादि में आदि शब्द से सुख, राग, द्वेष, इच्छा ये सब लेना। और ये साश्रय हैं, किसी न किसी के आश्रित रहेंगे। तो किसके आश्रित रहेंगे, इनका आश्रय कौन होगा? तो कहा कि अन्यस्य आश्रयस्य असंभवात्। तो अन्य से लेना आत्मा से अतिरिक्त बाकी पदार्थ। तो आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म पदार्थ हैं उनमें त्रासादि आश्रयत्व असंभव है। त्रास आश्रयत्व असंभव हुआ। तो फिर बचा अनात्मा, कोई भी त्रास आदि का आश्रय होगा नहीं। तो दो ही तो पदार्थ है, आत्मा अनात्मा। तो अनात्मा आश्रित नहीं है तो बचेगा फिर त्रास आदि के आश्रय के रूप में परिशेषात आत्मा ही, जो अवशिष्ट रह गया वो आत्मा रह गया, और उसी को मानना पड़ेगा त्रास आदि का आश्रय। ये परिशेष अनुमान है। तो आत्मैव तदाश्रयो अनुमीयते, ऐसा यदि अनुमान के साथ आत्म एकत्व का विरोध बताने वाले पूर्व पक्षी कहेंगे तो सिद्धांति कहते अनुमान उचित नहीं, आपका अनुमान ही सदोष है, दोषयुक्त है। इसलिए कहते इति नच वाच्यम, इस अनुमान के आधार पर आत्माश्रित त्रास आदि को सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो कहते दूसरी व्याप्ति का विरोध होता है। जो ये व्याप्ति बताई यत्र कार्यत्वम तत्र साश्रयत्वम, इस व्याप्ति को स्वीकार करने पर ये जो दूसरी व्याप्ति है उसका विरोध होगा। तो ये कह रहे हैं कि उपलभ्यो नोपलब्धुर्धर्मो रूपादिवत इति व्याप्त्यंतर विरोधात। व्याप्त्यंतर लिखा है ना, इसमें व्याप्यंतर ऐसा हुआ है तो होना चाहिए, बीच में नहीं है। यहाँ व्याप्या में दीर्घ है ना, दीर्घ भी नहीं है, दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ नहीं है तो चलेगा। तो फिर व्याप्त्यंतर, व्याप्ति है और आगे है अंतर, इक्वणचि से यण होकर के व्याप्त्यंतर ऐसा बनेगा। वो प के और ये के बीच में त होना चाहिए। तो तीन वर्ण रहेंगे संयुक्त, पकार, तकार और यकार, व्याप्ति में जैसा होता है।
इकार को यण हुआ है। व्याप्त्यंतर विरोधात और अध्यासात अपि कार्य दर्शन संभवात इत्यर्थ। तो ये कहते हैं, तो ये जो उपलभ्यो न उपलब्धुर्धर्म रूपवत, ये जो व्याप्ति है इसमें ये बताया गया यत्र उपलभ्यत्वम तत्र उपलब्धि धर्मत्वाभाव, न का अर्थ अभाव है। तो जो उपलभ्य होगा यानी उपलब्धि क्रिया का कर्म बनेगा यानी दृश्य बनेगा, वह दृष्टा का धर्म नहीं होगा। जो दृश्य है वो दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता, का मतलब दृष्टि आश्रित नहीं हो सकता। दृश्य का आश्रय दृष्टा नहीं बन सकता। क्यों? कि इसके लिए उदाहरण क्या है, कहते रूपादि। तो जैसे रूपादि आत्मा के धर्म क्यों नहीं है, उपलब्ध है आत्मा, तो आत्मा का रूपादि इसलिए धर्म नहीं है कि रूपादि उपलब्ध है यानी दृश्य है। दृश्य होने से वो दृष्टा का धर्म नहीं है, अपितु दृश्य जो दूसरा धर्मी है, आश्रय है, उसके धर्म है। तो दृश्य धर्मी का ही धर्म होगा जो दृश्य पदार्थ है। और आत्मा रूपादि दृश्य होने से दृष्टा रूप आत्मा का धर्म जैसे नहीं है, ऐसे त्रासादि भी दृश्य है। तो त्रासादि भी दृश्य होने से वे उपलब्धा यानी जो आत्मा है उसका धर्म नहीं होंगे। धर्म मानने पर होगा क्या? तो कहते हैं इस व्याप्ति का विरोध होगा ना। ये व्याप्ति बताती है यत्र उपलभ्यत्वम तत्र न उपलब्धु धर्मत्वाभाव, ऐसा समझना। तो व्याप्त्यंतर विरोधात और अध्यासात अपि कार्य दर्शन संभवात इत्यर्थ। तो कहा फिर आत्माश्रयत्वेन रूपेण, ये जो कार्य रूप त्रासादि है इनकी प्रतीति क्यों हो रही है? आत्माश्रयत्वेन रूपेण प्रतीति हो रही है, आत्माश्रितत्वेन रूपेण। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इसमें मैं तो उपलब्ध है और उसके आश्रित सुख दुखादि प्रतीत हो रहे हैं। और सुख दुखादि तो दृश्य हैं, कार्य हैं। तो कार्य को उपलब्धा आश्रितत्वेन रूपेण प्रतीति नहीं होना चाहिए था, क्यों प्रतीति हो रही है? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा। उसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कहते हैं कि अध्यासात अपि कार्य दर्शन संभवात। तो अध्यास से भी, जैसे स्फटिक में लालिमा नहीं है लेकिन लालिमा स्फटिक आश्रितत्वेन रूपेण प्रतीत होती है कि नहीं अध्यास से, ऐसे अध्यासात वो कार्य रूप जो दुखादि हैं वे आत्माश्रितत्वेन रूपेण प्रतीत होंगे। ये यहाँ पर कहा गया। आगे हैं ये इतने का तो अर्थ कर दिया त्रासादि दर्शनात्
दुखित्वादि अनुमीयते इति चेत तक, जो पूर्व पक्ष की शंका थी उसका समाधान टीका में हुआ। आगे है न त्रासादेर दुखस्य इत्यादि का अवतरण टीका में। नहीं, उसका तो अब निराकरण सीधा सीधा है, टीका में अवतरण नहीं है। तो देखिए कि त्रासादेर दुखस्य च उपलभ्यमानत्वात् न उपलब्धि धर्मत्वम, जो त्रासादी हैं, दुख रूप जो त्रासादी हैं, वे उपलभ्यमान होने से क्या होगा कि उन्हें उपलब्धा का धर्म नहीं माना जाएगा। जो उपलब्ध होता है वो उपलब्धा का धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म धर्मिनो अव्यतिरेकात बताया था ना पहले। धर्म का धर्मी के साथ अभेद होने से धर्मी यदि उपलब्धा है तो उपलब्ध्य रूप धर्म नहीं हो सकता उसका। ये कर्मत्व अनुपपत्ति बताते समय सब बताया था। आगे हैं टीका में कापिल कानादि जो भाष्य में वाक्य आ रहा है उसका अवतरण। जीवस्य ब्रह्मात्मत्वं प्रतिपादयतः शास्त्रस्य तर्कशास्त्र विरोधात् अप्रामाण्यम आशंक्य दूषयति कापिल इत्यादिना। तो जीवस्य ब्रह्मात्मत्वं प्रतिपादयतः, जीव के ब्रह्मात्मत्व का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र, वो कौन है? वेदांत शास्त्र, उपनिषद है। वे जीव में ब्रह्मरूपता को बताते हैं। तो वेदांत शास्त्र का तर्कशास्त्र विरोधात्, तर्कशास्त्र के साथ विरोध होने से, अप्रामाण्यम वेदांत शास्त्रस्य अप्रामाण्यम आशंक्य, ऐसा लगाना, वेदांत शास्त्रम अप्रमाणम तर्कशास्त्र विरोधात्। पहले प्रत्यक्ष विरोध की आशंका करके वेदांत को अप्रमाण बताने की चेष्टा की पूर्व पक्षी ने, लेकिन उस चेष्टा को सफल नहीं होने दिया सिद्धांतियों ने। फिर अनुमान के साथ वेदांत का विरोध बता करके उसका भी निराकरण कर दिया। अब कहते हैं कापिलादि जो महामुनि हैं, कपिलादि महामुनि हैं, उनका जो शास्त्र है सांख्यादि, उसके साथ विरोध होने से माना जाएगा वेदांत शास्त्र अप्रमाण है। एक ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में आता है स्मृत्य अधिकरण, अनुमानिक अधिकरण उसे कहा जाता है। तो जब श्रुति का स्मृति के साथ विरोध बता करके करते हैं तो उसका तो श्रुति बलवती होती है ना, इसलिए पहले स्मृत्यंतर के साथ विरोध दिखा करके दो स्मृतियों का ही आपस में विरोध दिखाएंगे द्वितीय अध्याय में ब्रह्म सूत्र में। और ये यदि कापिल स्मृति को प्रमाण मान करके आत्माश्रित यानी आत्मभेद मानेंगे, आत्म एकत्व नहीं मानेंगे, तो गीतादि भी तो स्मृतियां हैं व्यासादि के द्वारा रचित। गीता है, मनुस्मृति है, ये वेदांत के तरह ब्रह्मात्म एकत्व बता रहे हैं।
तो ये जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके साथ विरोध होगा, उसको अप्रमाण मानना पड़ेगा। यदि सांख्य स्मृति को प्रमाण मानते हैं तो गीतादि स्मृतियाँ अप्रमाण होगी, उनके साथ विरोध होगा। तो दो स्मृतियों का आपस में विरोध प्राप्त हो जाए तो फिर किसको प्रमाण माना जाए, किसको अप्रमाण माना जाए? तो जो श्रुति मूलक स्मृति होगी उसको माना जाएगा प्रमाण, और श्रुति निर्मूल जो पुरुष बुद्धि प्रभव स्मृति होगी उसे माना जाएगा अप्रमाण। ऐसा विचार वहाँ आया है। तो यहाँ पर वेदांत शास्त्र के साथ विरोध कपिलादि स्मृतियों का दिखा करके ये बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी कि आत्मभेद ही माना जाए, आत्मा भेद नहीं। इसलिए लिखा टीका में टीकाकार हैं कि जीवस्य ब्रह्मात्मत्वं प्रतिपादयतः शास्त्रस्य, तो जीव को ब्रह्मरूप बताने वाला जो शास्त्र हैं उपनिषदे तथा उपनिषद मूलक गीता ब्रह्मसूत्र, ये सब वेदांत शास्त्र हैं। उनका तर्क शास्त्र के साथ विरोध होने से वेदांत शास्त्र में अप्रामाण्यम, तो वेदांत शास्त्र को अप्रमाण माना जाए। जीव ब्रह्म के भेद को बताने वाले स्मृति के साथ विरोध होने से इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। यानी उन कापिलादि स्मृतियों में दोष बताया जा रहा है। तो सदोष स्मृति की अपेक्षा निर्दोष स्मृति को प्रमाण माना जाएगा। तो पहले कापिलादि स्मृति के साथ विरोध बताने वाला वाक्य देखिए भाष्य में कि कापिलादि, ये कापिल काणादादि तर्कशास्त्र विरोध इति चेत। तो कापिल काणादादि, तो कपिल जी हैं, कनाद ऋषि हैं, इनके द्वारा रचित जो शास्त्र, कपिल के द्वारा रचित शास्त्र को कहा जाएगा कापिल शास्त्र, कणाद के द्वारा रचित शास्त्र को कहा जाएगा काणाद शास्त्र। और आदि शब्द से पतंजलि जी भेदवादी जितने भी हैं उन सब के ले लीजिए। तो इनके द्वारा रचित तर्कशास्त्र हैं, उस तर्कशास्त्र के साथ विरोध होगा। सांख्यादि को भी तार्किक, आंशिक तार्किक कहा जाता है। वो अपने बुद्धि में प्रकट हुई युक्ति मूलक ही कुछ सिद्धांत अपने शास्त्र में बना चुके हैं। जैसे आत्मा का भेद, प्रधान का स्वातंत्र्य, ये वेद मूलक नहीं है, ये उनके बुद्धि में प्रकट हुआ जो तर्क तन्मूलक है। इसलिए कापिलादि को भी आंशिक तार्किक कहा जाता है और उनका शास्त्र भी तर्कशास्त्र अंतपाती माना जाता है। और कापिल का काणाद का शास्त्र तो तर्कशास्त्र ही है। आदि शब्द से गौतम ऋषि का भी शास्त्र लीजिए, न्याय शास्त्र, पतंजलि जी का और जैमिनी जी का मीमांसा, ये भी भेदवादी है ना। इनके साथ आत्म एकत्व का विरोध होने से आत्मा अन्य अलग अलग ही माना जाए, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं इति चेत, तो न इत्यादि से उसका समाधान आ रहा है कि न तेषां मूलाभावे वेद विरोधेच भ्रांतत्वोपपत्ते। तो तेषां यानी
कापिल कानादादि तर्कशास्त्राणाम, ये तेषाम शब्द से लीजिए। तो कापिल आदियों का जो शास्त्र हैं वह निर्मूल है, मूलाभावे। तो मूल होता है श्रुति। तो मूलाभाव है का मतलब श्रुति मूलक नहीं है, अपितु श्रुति सम्मत तो है ही नहीं, उल्टा श्रुति विरुद्ध है। स्पष्ट रूप से श्रुति एकात्मवाद का प्रतिपादन करती है, उपनिषद रूपी श्रुति, और उससे विपरीत अनेकात्मवाद इन्होंने स्थापित किया है। इसलिए ये तो श्रुति विरुद्ध हो गए, न कि श्रुति मूलक। इस अभिप्राय से कहा कि तेषाम मूलाभावे वेद विरोधेच, और वेद का विरोध भी होने से तेषाम भ्रांतत्व उपपत्ते, भले ही कपिल जैसे महामुनि हो और पतंजलि जी हो, लेकिन इतने अंश में उनको भी भ्रांत ही कहा जाएगा, हम लोगों के तरह ही। जो आत्मभेदी भेदवादी हैं वे भ्रांत हैं, और आत्म एकत्ववादी वे हैं अभ्रांत, सम्यक ज्ञाता। तो तेषां मूलाभावे वेद विरोधेच भ्रांतत्व उपपत्ते। तो कापिल आदि शास्त्रों में भ्रांति मूलकत्व होने से वे अप्रमाण है, और ब्रह्मात्म एकत्व बताने वाला वेदांत शास्त्र ही प्रमाण है। तो श्रुति उपपत्ति भ्यांच, इसका अवतरण है टीका में, तर्कशास्त्रस्य श्रुतेश्च विरुद्ध अव्यभिचारित्वेन प्रामाण्य संशयोपि न आशंकनीय इत्याह श्रुति उपपत्ति भ्यांच। तो ये कहते हैं तर्कशास्त्रस्य श्रुतेश्च विरुद्ध अव्यभिचारित्वेन प्रामाण्य संशयोपि न आशंकनीय। प्रामाण्य है कि अप्रामाण्य है? प्रामाण्य है ना? हाँ? तो तर्कशास्त्रस्य प्रामाण्य संशयोपि न आशंकनीय, ऐसा लगाना। और श्रुतेश्च विरुद्ध अव्यभिचारित्वेन प्रामाण्य संशयोपि न आशंकनीय। तो ये जो हैं श्रुति में तो विरोध कहीं पर भी नहीं है, न प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ श्रुति का विरोध है, न तर्क के अनुमान के साथ विरोध है, न तो कापिल आदि शास्त्रों के साथ विरोध है। इसलिए विरुद्ध अव्यभिचारित्वेन का मतलब विरुद्ध व्यभिचार का अभाव होने से। व्यभिचार का अर्थ है, व्यभिचारित्व का अर्थ है अभाव, और फिर उसके साथ एक अ जोड़ दिया, तो विरुद्ध व्यभिचार का यानी अभाव का अभाव यानी विरोध। तो तर्कशास्त्रस्य और श्रुतेश्च विरोधात् ये अर्थ निकलेगा। विरोध होने से तर्कशास्त्रस्य प्रामाण्य संशयोपि न आशंकनीय, तो उसमें तो प्रामाण्य का संशय भी नहीं किया जा सकता, अप्रमाण ही है, प्रामाण्य के संशय की भी गुंजाइश नहीं है।
और श्रुति में भी प्रामाण्य का संशय नहीं किया, प्रामाण्य का संशय नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि कापिलादि शास्त्र भ्रांति मूलक है। तो भ्रांति मूलक दर्शन के साथ विरोध होने से श्रुति में प्रामाण्य का संशय भी यदि कोई करे तो संशय भी नहीं हो सकता, यह अर्थ निकलेगा। तो नाशंकनीय इत्याह श्रुति उपपत्तिभ्यांच सिद्धम आत्मनो असंसारित्वम। तो श्रुति प्रमाण तथा युक्ति प्रमाण, उपपत्ति है युक्ति, तो श्रुति तथा युक्ति से आत्मा के असंसारित्व की सिद्धि होती है, असंसारित्व निश्चित होता है आत्मा का। और एक हेतु बताते हैं एकत्वाच्च, इसकी अवतरण टीका को देखिए। किंच तार्किकेणापि ईश्वराधीनं जीवस्य सुखित्वं दुःखित्वंच निरूपणीयं न तन् निरूपयितुं शक्यते। स्वात्मनि ईश्वरस्य सुख दुःख हेतुत्वा संभवात् इति अभिप्रेत्य आह एकत्वाच्च इति। तो ये कहते हैं कि तार्किकेनापि ईश्वराधीनं जीवस्य सुखित्वं दुःखित्वंच निरूपणीयम्। तो ईश्वर को साधारण कारण माना है न तार्किकों ने। कानाद शास्त्र में ईश्वर को 9 साधारण कारणों में से एक कारण माना है, ये ध्यान में है ना। तो साधारण कारण का मतलब कार्य मात्र के प्रति कारण है ईश्वर। तो जीवात्मा में जो सुखित्व दुखित्व है उसके प्रति भी कारण बनेगा कि नहीं बनेगा ईश्वर। तो जीव का सुखित्व दुखित्व आदि मानना पड़ेगा ईश्वराधीन। तो ये कहते हैं कि तार्किकेनापि ईश्वराधीनम जीवस्य सुखित्वं दुःखित्वंच निरूपणीयम। तो निरूपणीयम का अर्थ है इसका उनको प्रतिपादन करना जरूरी है युक्ति से, लेकिन कहते हैं न तन निरूपयितुं शक्यते। तो ईश्वर के अधीन जीव का सुखित्व दुखित्व कैसे हैं इसका निरूपण करना तार्किकों के द्वारा संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए आगे कहते हैं कि स्वात्मनि ईश्वरस्य सुख दुःख हेतुत्व असंभवात्। तो ईश्वरस्य स्वात्मनि, स्वात्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो स्वात्मनि का अर्थ निकलेगा स्वरूपे। तो ईश्वरस्य स्वात्मनि का अर्थ निकलेगा ईश्वरस्य स्वरूपे। ईश्वरस्य स्वरूपे सुख दुःख हेतुत्व असंभवात्। तो ईश्वर में सुख दुःख हेतुत्व असंभव है। किसमें? स्वात्मन्याय स्वस्वरूपे सुखित्व दुखित्व के प्रति हेतुत्व असंभव है। और जीव तो ईश्वर का स्वात्मा ही है न, स्वरूप ही है। जीव का वास्तविक स्वरूप ईश्वर, दोनों का अभेद है ना। इसलिए ईश्वर में अपने सुखित्व दुखित्व का हेतुत्व असंभव है। इति अभिप्रेत्य, इसे ध्यान में रख करके ये कहा जा रहा है कि एकत्वाच्य
यानी जीव तथा ईश्वर इनका अभेद होने से, तत्वम पदार्थ का अभेद होने से असंसारित्वम आत्मनः सिद्धम, इसके साथ अन्वय करना हेतुत्वेन रूपेण। तो एकत्वात् यानी तत्वम पदार्थयोः एकत्वात् आत्मनि आत्मनो असंसारित्वम न संभवति न च सिद्धम, ऐसा कर लो। आत्मा में संसारित्व संभव नहीं है, अपितु असंसारित्व है। असंसारित्वम सिद्धम आत्मनः, ईश्वर असंसारी परमात्मा के साथ जीव का मुख्य अभेद होने से वस्तुतः ही असंसारित्व सिद्ध होगा और संसारित्व अध्यारोपित सिद्ध होगा। इस प्रकार ये चर्चा यहाँ तक के मूल ग्रंथ के व्याख्यान के रूप में हुई। कहाँ तक का कि परि ये अप्रिया भ्रातृव्या परियेनम म्रियन्ते द्विषन्त सपत्ना परि ये अप्रिया भ्रातृव्या। यहाँ तक का जो मूल ग्रंथ है इतने की व्याख्या भाष्य में हो गई। अब ये चर्चा हुई कि आत्मा एक है। आत्मा एक कैसे हैं, जीवात्मा परमात्मा का अभेद कैसे है, ये प्रश्न हुआ कि कथम एकत्वम भाष्य में, और कहते इति उच्यते। अब मूल श्रुति के द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों एक कैसे हैं इसे बताया जाता है। उच्यते का अर्थ निकलेगा श्रुत्या उच्यते, आत्मा तथा परमात्मा का एकत्व श्रुति के द्वारा बताया जाता है। तो आगे वाला जो वाक्य है श्रुति में, स यश्च अयम पुरुषे यश्च असो आदित्ये स एकः, यह वाक्य है जीवात्मा तथा परमात्मा का अभेद बताने वाला मूल वाक्य श्रुति में, जो 160 नंबर पृष्ठ पर है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा मूर्तये नमः।